हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं? स्वागत है आप सभी का बेटा एक और लेक्चर में। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही बेसिक, इंटरेस्टिंग एंड हमारा टॉपिक जो हमारे फिजिक्स को थोड़ा आसान बनाता है, दैट इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के अंदर हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो आप लोगों के पास ऑलरेडी आ चुके होंगे पहले से ही। जैसे कि हमारे पास होमवर्क क्वेश्चन जो थे, उन्हीं को एक बार यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बातचीत के। तो पहला क्वेश्चन था हमारे पास कि y इज इक्वल टू 3x टू द पावर 5 माइनस 3x माइनस 1/x, तो फाइंड dy बाई dx। तो हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो उसका डिफरेंशिएशन निकालना बेटा बहुत आसान है कि अगर हम यहाँ पे रूल यूज करते हैं अपना, तो dy बाई dx 3 कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, एंड 5 जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 3 दैट इज 15। एक पावर कम हो जाती है तो 5 माइनस 1 हो जाएगा 4, माइनस 3 एज इट इज रहेगा। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाता है, तो 3 इंटू 1 इज 3, माइनस 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन, 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बेटा माइनस ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 15 एक्स टू द पावर 4 माइनस 3 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो 15 एक्स टू द पावर 4 माइनस 3 एंड 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो यानी कि ऑप्शन सी जो है वो एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। if y is equal to 6x to the power 7 this find dy by dx, अगेन डिफरेंशिएशन करना है। तो बेटा dy by dx जो है वो कितना आ जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 7 इंटू 6 हो जाएगा 42, एक पावर कम कर देंगे तो 7 माइनस 1 हो जाएगा 6, माइनस 5 इंटू 4 हो जाएगा 20, एक पावर कम कर देंगे तो आ जाएगा 4, प्लस 5 इंटू 4 हो जाएगा 20, एक पावर कम कर देंगे तो आ जाएगा 3, 5 इंटू 2 हो जाएगा बेटा 10, दिस 5 इंटू 2 इज 10, तो यहाँ से एक पावर कम करेंगे तो बचेगा x, एंड 40 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा डायरेक्टली। तो 42 एक्स की पावर 6 माइनस 20 एक्स की पावर 4 प्लस 20 एक्स टू द पावर 3। तो ऐसा कौन सा दिख रहा है बेटा अपने को? ऐसा अपने को दिख रहा है, लेट्स से डी ऑप्शन दिख रहा है ना। तो दैट इज 42 एक्स की पावर 6 माइनस 20 एक्स की पावर 4 प्लस 20 एक्स क्यूब प्लस 10x। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज अगेन डिफरेंशिएशन निकालना है इस फंक्शन का, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शनल पावर्स दी गई हैं, तो फ्रैक्शनल पावर कन्वर्ट कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर आ जाएगा अब 10, यहाँ पे रूट के अंदर है एक्स क्यूब और रूट के बाहर लिखा हुआ है 5। तो बेटा अगर हमारे पास ऐसे n लिख के x लिखा होता है, इसका मतलब होता है x की पावर 1/n। ठीक है, और अगर हमारे पास ऐसे लिखा होता है x की पावर m और यहाँ n लिखा होता है, इसका मतलब होता है x की पावर m/n। तो इसका मतलब आपको जो fx दिया गया है वो दिया गया है 10, x क्यूब है और अब बाहर 5 है, तो पावर जो है वो कितनी हो जाएगी 3/5। ठीक है, माइनस 7 लगा हुआ है, बाहर रूट है, रूट के बाहर कोई नंबर नहीं है, मतलब पावर इज 1/2, तो ये आ जाएगा x 7 की पावर 1/2, x की पावर 1/2 7/2, देन प्लस 6 8 के बाहर लगा हुआ है 3, तो पावर हो जाएगी बेटा आपके पास 8/3 एंड माइनस 3। तो अब हम लोग इसको यहां से सॉल्व कर सकते हैं, f डैश x, तो 10 पावर जो है बाहर आ जाएगी यानी कि 3/5, एक पावर कम करेंगे 3/5 माइनस 1 हो जाता है बेटा माइनस 2/5, माइनस 7/2 बाहर आ जाएगा, एक पावर कम करेंगे तो 7/2 माइनस 1 ये हो जाता है 5/2, प्लस 6x, पावर कितनी है बेटा 8/3 है, एंड 8/3 बाहर आएगा, एंड एक कम करेंगे तो बचेगा 8/3 माइनस 1, ये बचेगा 5/3, एंड 3 का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो यहाँ से अब हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो बेटा 5 से 10 कैंसिल होगा तो 2 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 6x की पावर माइनस 2/5 माइनस 7/2 x टू द पावर 5/2, 3 से 6 कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 8 इंटू 2 हो जाएगा कितना 16, एंड x टू द पावर 5/3। ठीक है, तो 6x की पावर माइनस 2/5, तो ये रहा,
-7/2 x पावर 5/2 ये रहा एंड 16 5/3 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x if y is equal to 15 sin x minus 2 to the power e 2 into e to the power minus x is this। तो y आपको दिया गया है that is 15 sin x minus 2 e to the power x minus x square by 2 plus 5 ये दिया गया है। ठीक है, एंड हमें यहाँ से dy by dx निकालना था, तो dy by dx जो है वो कितना हो जाएगा 15 sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा cos x 2 एज इट इज, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, माइनस x स्क्वायर का हो जाएगा 2x और नीचे 2 है एंड 5 का हो जाएगा 0। तो यहाँ से आप बेटा 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो सेम रिजल्ट आ जाएगा बस ये, दैट इज 15 cos x माइनस ट्वाइस e की पावर x माइनस x। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है सर? दैट इज ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x if y इक्वल टू दिस। तो आपको y दिया गया है दैट इज 2 ln x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3 cos x प्लस 1। तो यहां से आप लिख पाएंगे बेटा dy by dx, सो dy by dx दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस ln x का होता है बेटा 1/x, तो ये हो जाएगा 2/x माइनस 2 into 2 हो जाएगा 4 और एक पावर कम हो जाएगी यानी x माइनस 3 cos x का हो जाता है बेटा माइनस sin x एंड प्लस 1 यानी कि 1 का हो जाएगा 0। तो ये आ जाएगा 2/x माइनस 4x प्लस 3 sin x, ये आ जाएगा। तो 2/x माइनस 4x प्लस 3 sin x, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, हमें डिफरेंशिएशन निकालना था बेटा इस चीज का, एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शंस हैं जो कि आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, एंड अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो dy by dx निकालने का तरीका क्या है कि आप एक फंक्शन को कांस्टेंट रखोगे, पहले वाले को लेट से हमने कांस्टेंट रखा यानी कि इसको कांस्टेंट रखा, एंड दूसरे वाले का कर देंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, दूसरे वाले का कर देंगे डिफरेंशिएशन। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारे पास बेटा 3x स्क्वायर और 3 का हो जाएगा 0। ठीक है, प्लस अब एक्स क्यूब प्लस 3 को क्या रखेंगे? कांस्टेंट रखेंगे, एंड एक्स स्क्वायर का कर देंगे डिफरेंशिएशन, तो वो आ जाएगा 2x। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए बस अब आप, तो आप लिख सकते हैं 3x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 3x की पावर 4 एंड यहाँ से आ जाएगा प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x की मल्टीप्लाई एक्स क्यूब से करेंगे तो ये आ जाएगा 2x की पावर 4 प्लस 3 इंटू 2 हो जाएगा कितना? 6x। तो ये रिजल्ट आ जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो आ जाएगा 5x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट, अगेन ये दिया हुआ है, इसको dy by dx निकालना है। तो अगेन दो फंक्शन जो है मल्टीप्लिकेशन में है, तो मल्टीप्लिकेशन में है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले वाले फंक्शन को एज इट इज रखा यानी कि 3x प्लस 2, एंड दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 और 1 का हो जाएगा 0, तो कुछ नहीं लिखेंगे, प्लस दूसरे वाले फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे, एंड पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन 3x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 एंड 2 का हो जाएगा 0, तो कुछ नहीं लिखेंगे। तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 6x, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू 2 हो जाएगा 6x एंड माइनस 3, तो ये आ जाएगा 12x प्लस 1। क्लियर है भाई? इजी एकदम। चलिए अगेन फिर से दो फंक्शन हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में है, तो dy by dx निकालने के लिए क्या करेंगे? प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले वाले फंक्शन को कांस्टेंट रखा, दूसरे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, तो 2x क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, एक पावर कम हो जाएगी तो 6x स्क्वायर, 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो कुछ नहीं लिखेंगे, प्लस दूसरे वाले फंक्शन को कांस्टेंट रखेंगे एंड पहले वाले का कर देंगे डिफरेंशिएशन, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा 6 और एक पावर कम हो जाएगी तो 6x स्क्वायर एंड 3 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन, तो 6 इंटू 2 हो जाएगा 12, एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास एक्स की पावर 5, प्लस 6 इंटू 3 हो जाएगा 18 और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस 6 इंटू 2 हो जाएगा हमारे पास 12, एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा कितना, डेट इज एक्स की पावर 5, प्लस 6 इंटू 1 हो जाएगा हमारे पास 6 और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो 5 वाले ऐड कर दो तो 12 और 12 हो जाएगा 24 हो जाएगा बेटा, 12 एक्स की पावर 5 प्लस 18 और 6 कितना हो जाएगा 24 एक्स स्क्वायर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हमारे पास है e टू द पावर 3x और log x, इसका डिफरेंशिएशन निकालना था। तो नाउ दो फंक्शन है e टू द पावर 3x और है log x, लेकिन अब की बार e टू द पावर 3x है, यानी कि e के अंदर भी एक और फंक्शन है, तो यहाँ पे चेन रूल प्लस प्रोडक्ट रूल दोनों लगेगा। तो वी आर यूजिंग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, चेन प्लस प्रोडक्ट दोनों लगाना पड़ेगा, ठीक है, दोनों लगाना पड़ेगा। तो लेट्स ट्राई। तो dy बाई dx, तो अगर हम e की पावर 3x को कांस्टेंट रखते हैं तो log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई एक्स, प्लस log x को आप कांस्टेंट रखेंगे, e की पावर x का डिफरेंशिएशन सेम रहता है, डेट इज e टू द पावर 3x इनटू में चेन रूल यहाँ पे लग रहा है, और 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, 3x का डिफरेंशिएशन होता है 3, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले e टू द पावर 3x यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, वो एज इट इज रहा e की पावर 3x, एंड फिर 3x का डिफरेंशिएशन कराया तो वो कितना आएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमारे पास आ रहा है e टू द पावर 3x अपॉन में x प्लस log x 3 log x e टू द पावर 3x, चाहो तो आप e टू द पावर 3x जो है वो कॉमन कर सकते हो, तो ये बच जाएगा 1 बाई एक्स प्लस 3 log x, ठीक है। क्लियर है भाई? तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल प्लस चेन रूल दोनों लग रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है y इज इक्वल टू दिस, आपके पास डिवाइड वाला फंक्शन आ गया है बेटा, क्वेश्चन रूल लगेगा यहाँ पे, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूल क्या हो जाएगा, dy बाई dx। पहले आप क्या करते हैं, ऊपर नीचे वाले फंक्शन को एज इट इज लिखते हैं, यानी कि 3x माइनस 4 एज इट इज रहेगा। ऊपर वाला फंक्शन जो है इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x एंड 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2, तो ये हो गया ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, माइनस खुद से लगाना होता है। फिर ऊपर वाला फंक्शन जो है वो एज इट इज लिखा जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एंड फिर नीचे वाले फंक्शन का करेंगे डिफरेंशिएशन, तो 3x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 और 4 का हो जाएगा 0, डिवाइडेड बाई नीचे वाले फंक्शन का कर देंगे होल स्क्वायर, यानी कि 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। 2x इंटू 3x हो जाएगा हमारे पास 6x स्क्वायर, 2x माइनस 4 हो जाएगा माइनस 8x, 2 इंटू 3 हो जाएगा हमारे पास 6x, एंड 2 इंटू माइनस 4 हो जाएगा माइनस 8, माइनस लगा हुआ है, 3 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा 3x स्क्वायर, एंड माइनस प्लस माइनस होता है, 3 इंटू 2 हो जाएगा कितना 6x, एंड डिवाइडेड बाई नीचे हमारे पास है 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 6x स्क्वायर यहाँ पर है, 3x स्क्वायर यहाँ पर है, तो बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6x प्लस 6x, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा माइनस 8x माइनस 8 ऊपर बच रहा है, एंड डिवाइडेड बाई नीचे है हमारे पास 3x माइनस 4 एंड इसका होल स्क्वायर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज y इज इक्वल टू साइन x अपॉन में x प्लस कॉस x। तो जब इसका dy बाई dx करेंगे तो ये आ जाएगा साइन x का डिफरेंशिएशन करना, नीचे वाले को एज इट इज रखना पड़ता है x प्लस कॉस x, और साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस x, ठीक है, माइनस फिर साइन x को आप एज इट इज रखेंगे, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 एंड cos x का हो जाता है माइनस साइन x, cos x का हो जाएगा माइनस साइन x, तो यहां पर आ जाएगा माइनस साइन x एंड डिवाइडेड बाई नीचे वाले का होल स्क्वायर, यानी कि x प्लस कॉस x एंड इसका होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं, तो x इंटू कॉस x ऊपर बन रहा है पहले,
फिर cos x प्लस cos x हो जाएगा, cos x इंटू cos x हो जाएगा cos स्क्वायर x, sin x इंटू 1 हो जाएगा माइनस sin x आ जाएगा, एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x, एंड डिवाइडेड बाई नीचे हमारे पास है x प्लस cos x एंड इसका होल स्क्वायर। तो ऊपर बच रहा है x cos x, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, ये दोनों मिलाकर 1 हो जाएगा, तो प्लस 1 एंड माइनस sin x डिवाइडेड बाई नीचे हमारे पास है x प्लस cos x एंड इसका होल स्क्वायर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू दिस। अगेन u बाई v फॉर्म है, ऊपर फंक्शन है नीचे फंक्शन है, तो हमें डिफरेंशिएशन निकालना है, तो dy बाई dt आ जाएगा। आप नीचे वाले को कांस्टेंट रखेंगे यानी कि t स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज रहेगा, एंड ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t और 1 का हो जाएगा 0, माइनस ऊपर वाले को एज इट इज रखेंगे और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, तो t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t डिवाइडेड बाई नीचे हमारे पास जो है उसका हो जाएगा होल स्क्वायर, तो t स्क्वायर प्लस 1 का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो t स्क्वायर इंटू 2t कितना हो जाएगा, दैट इज 2t क्यूब, 2t प्लस 1 कितना हो जाएगा, दैट इज 2t, माइनस 2t इंटू टी स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा कितना, दैट इज माइनस का 2t क्यूब, एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड ये आ जाएगा 2t, एंड डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 1 एंड इसका होल स्क्वायर। तो यहां से हम लोग 2t क्यूब और 2t क्यूब कैंसिल कर देंगे, 2t प्लस 2t कितना हो जाएगा 4t, एंड डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 1 एंड इसका होल स्क्वायर। क्लियर? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं बेटा, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं u बाई v फॉर्म में। एक और है हमारे पास ऐसा ही, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स प्लस 1, तो dy बाई dx जो है वो हो जाएगा, नीचे वाला एज इट इज रहेगा x प्लस 1 एंड ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कितना 2x और 1 का 0, माइनस ऊपर वाले को एज इट इज रखेंगे और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कितना 1 और 1 का 0, और नीचे वाले का करना होता है होल स्क्वायर, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इंटू एक्स हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x इंटू 1 हो जाएगा हमारे पास 2x, माइनस है x स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा x स्क्वायर, एंड माइनस प्लस माइनस तो यह माइनस 1 आ जाएगा, एंड डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ऊपर बचेगा 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाई नीचे बचेगा हमारे पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट इज y इज इक्वल टू 4e टू द पावर x स्क्वायर माइनस 2x। तो हम लोग यहाँ पे dy बाई dx निकाल पाएंगे। अगेन यहाँ पे लगेगा चेन रूल, चेन रूल, तो 4 एज इट इज रहेगा, e की पावर का डिफरेंशिएशन सेम रहता है, तो यानी कि जो कुछ भी e के ऊपर लिखा हुआ है उसको आप एज इट इज रहने देंगे, तो e x स्क्वायर माइनस 2x इनटू, अब जो ऊपर फंक्शन था इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x एंड माइनस एंड 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2, तो यही आंसर आ जाएगा। 4 को मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर सकते हैं, तो 4 इंटू 2 हो जाएगा 8x एंड 4 इंटू 2 हो जाएगा 8, तो 8x माइनस 8 e टू द पावर x स्क्वायर माइनस 2x, ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। क्लियर है? तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या लगा सकते हैं बेटा, चेन रूल लगा सकते हैं। e की पावर x का होता तो सेम रहता, लेकिन अब e की पावर में भी फंक्शन बन गया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दो फंक्शन हो गए हैं, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो चुका है और एक उसके अंदर क्वाड्रेटिक फंक्शन हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट इज y इज इक्वल टू cos स्क्वायर x। अब हमारे पास दो फंक्शन है यहाँ पे, पहला फंक्शन है हमारे पास स्क्वायर फंक्शन है, दूसरा फंक्शन है हमारे पास cos का। ठीक है, तो हमारे पास जो स्क्वायर फंक्शन है उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि पावर जो है वो बाहर लेके आएंगे, तो दैट इज 2, एक पावर कम हो जाएगी तो क्या बचेगा, सिर्फ 2 cos x। ठीक है, नाउ अब cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सर cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, तो ये आ जाएगा माइनस sin x, तो यहां से आ जाएगा माइनस 2 sin x cos x एंड
2 sin x cos x क्या हो जाता है, दैट इज sin 2x, तो यानी कि माइनस का sin 2x। क्लियर है? तो इस तरीके से आप यहाँ पे चेन रूल लगा सकते हैं। अगेन देखो, अब साइन के अंदर एक और फंक्शन आ गया, क्वाड्रेटिक फंक्शन, तो हमारे पास 2 फंक्शन हो चुके हैं, ठीक है। एंड 2 फंक्शन के लिए अगेन क्या यूज करते हैं, चेन रूल। तो साइन का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं कॉस होता है, और अंदर जो कुछ भी लिखा होगा उसको एज इट इज लिखेंगे सेम, नो चेंजेस, इनटू, अब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x एंड 4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो यही आंसर हो जाएगा, दैट्स 2x cos x स्क्वायर माइनस 4। इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा dy बाई dx। क्लियर है? नेक्स्ट y इज इक्वल टू cos x क्यूब। अगेन 2 फंक्शन हो गए, एक फंक्शन हो गया हमारे पास cos का, दूसरा फंक्शन हो गया क्यूबिक फंक्शन, ठीक है। अब cos का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं, cos का हो जाता है sin, अंदर जो कुछ भी लिखा होगा एज इट इज लिखेंगे, एंड फिर x क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे, और x क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाता है 3x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर sin x क्यूब। क्लियर है? अच्छा, साइन के साथ माइनस भी आएगा बेटा, क्योंकि cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस, तो यानी कि क्या आएगा, माइनस का आएगा ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, y इज इक्वल टू 2 sin ओमेगा t प्लस 5, वेयर ओमेगा और फाई क्या है, कांस्टेंट है, तो dy बाई dt निकालना था। ऐसे इक्वेशन हम लोगों को एसएचएम में बहुत सारी देखने को मिलेगी। तो बेटा dy बाई dt 2 एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट है, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाता है cos, जो कुछ भी अंदर लिखा होगा उसको छेड़ेंगे नहीं, बिल्कुल एज इट इज उतार देंगे, इनटू, अब ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में ओमेगा कांस्टेंट है, और टी का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1, तो ओमेगा बचेगा, और फाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, तो ये आ जाएगा 2 ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। क्लियर है? इजी एकदम। चलिए, साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर है, तो आप लिखेंगे सर dy बाई dx जो है वो हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन जानते हैं कि cos होता है, जो कुछ भी लिखा होगा उसको एज इट इज, इनटू एक्स स्क्वायर की जगह पे आप लिख पाएंगे कितना, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 2x, तो ये आपके पास आ जाएगा, दैट इज 2x cos x का स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऐसा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? नेक्स्ट, y इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा, ऐसे कुछ दिया गया है, और आपको dy बाई डी थीटा निकालना है। तो dy बाई डी थीटा 2 तो एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है कि पहले पावर वाला फंक्शन है, पावर वाले फंक्शन में 2 बाहर आ जाएगा, एंड एक पावर कम हो जाएगी तो बचेगा साइन थीटा, एंड साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है cos थीटा, ठीक है। तो ये हमने डिफरेंशिएट कर लिया किसको, 2 sin स्क्वायर थीटा को, प्लस tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा 4 sin थीटा, और एक काम करते हैं, ये जो लिखा हुआ है दिस इज sin 2 थीटा, तो इसको लिख सकते हैं 2 sin 2 थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा, 2 sin 2 थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज y is equal to cos sin x square, then at x equal to root pi by 2 what is the value of dy by dx। तो भाई पहले आपको dy by dx निकालना पड़ेगा, फिर उसके अंदर x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, कितनी, root pi by 2। तो y is equal to cos sin एंड उसके अंदर x स्क्वायर, तो बेसिकली बेटा यहाँ पे कितने फंक्शन है, 3 फंक्शन है, तो आप लिखेंगे सर dy by dx, ठीक है। तो पहला फंक्शन है सर cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, अब जो कुछ भी cos के अंदर लिखा हुआ था उसको एज इट इज लिख देंगे, यानी कि आप लिखेंगे अंदर साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपने बाहर वाले cos का डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है, इनटू, अब अंदर वाले साइन का आएगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, और उसके अंदर क्या लिखा हुआ था, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आपने फिर अंदर वाले साइन का कर लिया। अच्छा, अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो आएगा कितना, 2x आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, 2x। अब इस वैल्यू के अंदर आपको x की जगह पे क्या लिखना है, रूट पाई बाई 2 लिखना है, यानी कि एट x इज इक्वल टू रूट पाई बाई 2, तो ये आएगा माइनस साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा पाई बाई 2 डॉट
ये आएगा cos x स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा पाई बाई 2 एंड डॉट 2 इंटू में रूट पाई बाई 2, ठीक है। लेकिन बेटा cos पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है सर? cos पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन 4 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर है भाई? तो इसी के साथ बेटा आप लोगों ने डिफरेंशिएशन का बेसिक सारा सीख लिया है, जैसे कि हमारा जो बेसिक रूल होते हैं x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, चेन रूल क्या होता है ना, क्वोशिएंट रूल क्या होता है, इसके ऊपर हम लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को सब समझ में आया होगा। तो मिलते हैं बेटा अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।